हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज है 17 फरवरी 2023। 17 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद डिटेल इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक टेस्ट लूँगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो देख लेते हैं। हमने कल आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा था। टेस्ट क्वेश्चन क्या था? जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह के लिए नामित किया गया है। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि 16 फरवरी को मनाई जाती है। 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के के नाम से जाने जाने वाले धुड़ीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी, जिसे पहली भारतीय फीचर फिल्म के नाम से जाना जाता है। 16 फरवरी 1944 में उनका निधन हो गया था। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पहले मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि की है? तो किस देश ने पहले मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि की है? तो इक्वेटोरिया गिनी ने इसकी पुष्टि की है। इक्वेटोरिया गिनी में 16 संदिग्ध मामले पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2023 में इक्वेटोरिया गिनी में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। यह उसी परिवार का वायरस है जो इबोला वायरस रोग का कारण बनता है। इबोला का जो कारण बनता है उसी परिवार का यह भी वायरस है। इक्वेटोरिया गिनी ने मारबर्ग वायरस के 16 संदिग्ध मामलों की सूचना दी है। इक्वेटोरिया गिनी ने 1968 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इक्वेटोरिया गिनी की राजधानी मालोबो है। इसकी जनसंख्या 16.3 लाख है। इसकी मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। इसकी राष्ट्रभाषा है स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली। इसके राष्ट्रपति हैं टियोडोरो ओबियांग न्यूएमा मावासोगो। इसके प्रधानमंत्री हैं मैनुएला रोकाबोटे। तो मैनुएला रोकाबोटे इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री है मैनुएला रोकाबोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के लिए कितने एयरवेज टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के लिए कितने एयरवेज से विमान शामिल किए गए हैं? तो कितने एयरवेज विमान शामिल किए गए हैं? तो 250 एयरवेज विमान टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के लिए शामिल किए गए हैं। टाटा समूह ने फरवरी 2023 में एयर इंडिया के लिए 40 वाइड बॉडी विमानों सहित 250 विमान प्राप्त करने के लिए अमेरिकी कंपनी एयरबस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरलाइन ने 210 नैरो बॉडी A320 नैनोजेट के लिए ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया के पास फिलहाल 113 विमानों का बेड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक
पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा चलाए जाएंगे और एक एसआई या एएसआई नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो गुजरात द्वारा किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन 15 फरवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। कार्यशाला निर्वाचित विधायक, सांसद, पूर्व वक्ता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और नागरिक भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री को लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में 856 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को 5 वर्ष के लिए 1,88,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 5 साल तक केंद्र और राज्य का हिस्सा केंद्र का 60%, राज्य का 40% के अनुपात में रहेगा। इन स्कूलों को मुख्य रूप से 6 आधारों पर अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, आपने नए ब्रांड एम्बेसडरों की सूची नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चनों में ब्रांड एम्बेसडर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसमें जितने भी ब्रांड एम्बेसडर वर्ष 2023 तक, फरवरी वर्ष 2023 तक बनाए गए हैं, सभी को डिटेल में कवर किया गया है। तो हुंडई मोटर इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। इन दोनों को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने 2 और महिला क्रिकेटरों यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल किया है। भाटिया और ठाकुर हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ शामिल हैं। यानी हुंडई मोटर्स इंडिया की अब 5 महिला क्रिकेटर हैं। कौन कौन हैं? भाटिया, ठाकुर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जोमिला रोड्रिग्स। हुंडई मोटर्स ने इन 5 महिला क्रिकेटरों के साथ द ड्राइव विद इन अभियान के अगले संस्करण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्षदीप और प्रियंका ने पुरुषों और महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस वाक में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय अक्षदीप और प्रियंका ने पुरुष और महिला की 20 किलोमीटर की रेस वाक में कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में अक्षदीप सिंह ने पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिलाओं की 20 किलोमीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रियंका गोस्वामी ने भी स्वर्ण पदक को जीत लिया है। इसके साथ दोनों ने वर्ष 2023 विश्व चैंपियन के साथ साथ 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजनीतिज्ञ निक्की हैली ने किस देश के राष्ट्रपति के पद की दावेदारी की घोषणा की है? तो निक्की हैली ने किस देश के राष्ट्रपति पद की दावेदारी की घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की
दावेदारी की घोषणा निक्की हेली, भारतीय अमेरिकी मूल की राजनीतिज्ञ निक्की हेली ने इसकी घोषणा की है। भारतीय अमेरिकी निक्की हेली ने घोषणा की है कि वह व्हाइट हाउस के लिए इस स्पर्धा में शामिल है। वह पार्टी के नामांकन के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन है। वह दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजदूत हैं। अगर वह जीती जाती हैं तो वह राज्य की पहली महिला गवर्नर और राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो केरल राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो कोलम जिले को इस ट्रॉफी प्रदान की गई है और कुन्नूर जिला इसके द्वितीय स्थान पर रहा है। कोलम जिला पंचायत ने वर्ष 21-22 के लिए केरल में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज पार्टी की स्वराज ट्रॉफी जीती है। कुन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही है। तिरुवनंतपुरम निगम ने सर्वश्रेष्ठ निगम की ट्रॉफी जीती। वहीं मुलनमोरुथी ग्राम पंचायत ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता है और पप्पीनिरिसरी और मरंगुट्टू पिल्ली पंचायतों ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल टैंक समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 16 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल टैंक समिट का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। 16 और 17 फरवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल टैंक समिट GST आयोजित होने जा रही है। शिखर सम्मेलन के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वित्त और फार्म क्षेत्र शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल पाठ्यक्रम में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करने के लिए 25 से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइवेंट विलेज प्रोग्राम के लिए किस वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वाइवेंट विलेज प्रोग्राम के लिए किस वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2026 तक की यह घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 22-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइवेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। यह योजना उत्तरी भूमि सीमा के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में 663 गांव कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी बनी है? तो सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यह बनी है आपके गुजरात राज्य की। न्यायमूर्ति सोनिया गाकोनी ने 16 फरवरी 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्हें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। वह गुजरात उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। मुख्य न्यायाधीश गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थी। वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त होंगी। मात्र इन्हें 14 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया है, 14 दिनों के लिए, और यह 25 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति संदीप मेहता किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संदीप मेहता। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने 15 फरवरी 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने न्यायमूर्ति RM छाया का स्थान लिया, जो हाल ही में पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पहले वह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें 30 मई 2011 से को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 10 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अमेरिका अभ्यास तरकश, भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास तरकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो तरकश का छठा संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश के छठे संस्करण का समापन चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा समाप्त किया गया है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। CBRN को सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके लिए दोस्तों एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा की है? तो किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। जय हिंद।